प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BN एडुकेशन में। काफ़ी लंबे समय के बाद आज CMMS का एग्ज़ाम पूर्ण हो चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही शानदार गया होगा। रही बात आप आंसर में जो भी डाउट है उसका हम एक एक करके सारे सॉल्व बताते जा रहे हैं। आप अपना अपना क्वेश्चन ले लीजिए और शांत दिमाग से बैठ जाइए और सारा का सारा एक तरफ से आंसर मिला लीजिए। बिना देर किए हुए ही हम अब एक एक करके सबको सॉल्व करते जा रहे हैं और देखते जाइए। प्रश्न संख्या 1 पे आएंगे, बात करेंगे। देखिए, पहला सेक्शन है पेपर 1 यानी मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 90 क्वेश्चन था, एक एक करके मिलाएंगे। पहला क्वेश्चन है चंद्रमा, उपग्रह, पृथ्वी। तो सीधा जाएंगे ऑप्शन में, सूर्य, ग्रह, सौरमंडल, ग्रहिका। जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी क्या है? ग्रह। तो पहला का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मिला लीजिए सर। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, रुपया, भारत, येन, ये मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा, जैसे रुपया भारत का है तो येन किसका मुद्रा है? जापान का। ठीक, मिलाते जाइएगा, जापान। तीसरा है मोची, चमड़ा, बढ़ई क्या होगा? जैसे मोची का संबंध चमड़ा से है तो बढ़ई का संबंध किससे होगा? लकड़ी से, यानी लकड़ी के काम कौन करता है? बढ़ई। मतलब 3 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा सही आंसर। चौथा है घड़ी, समय, थर्मामीटर क्या लिखा? तो घड़ी से जैसे हम लोग समय देखते हैं, थर्मामीटर कहेंगे। जब हम लोग बुखार रहते हैं तो हम अपना शरीर का क्या नापते हैं? तापमान नापते हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तापमान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, घोड़ा, दौड़ना, घड़ियाल। घड़ियाल यानी क्रोकोडाइल। ठीक, घोड़ा जैसे दौड़ता है, क्रोकोडाइल तो दौड़ नहीं सकता है क्योंकि वो क्या करता है? रेंगता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर 2, रेंगना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्न श्रेणी में से कौन सा ठीक बाद में आएगी? मिलाइए। 2, 3, 5, 8, 12, 17। 2 से 3 +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, +5। नेक्स्ट होगा +6। 17 6 23, 7 6 13, 23। ऑप्शन नंबर ए 6 का आ जाएगा आपका पहला वाला आंसर सही है। प्रश्न संख्या 7 में आएंगे, श्रेणी है इस भी। निम्न श्रेणी में ठीक बाद कौन सा संख्या आएगी? 5, 11, 23, 47, 95। यहाँ से ऐड करेंगे, कितना आया? 6, यहाँ से 12, यहाँ से 24, यहाँ से 48, यहाँ से आएगा 96। सब डबल डबल होते जा रहा। तो 95 और 96 191। ऑप्शन देंगे किसमें है? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा 191। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 में जाएंगे। सीरीज दिया हुआ है L, M, D, M, K, G, N, I, J। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ठीक, L देखेंगे, देखिए हम लोग पढ़ेंगे L, M, N। उसके बाद क्या हो जाएगा? एक एक बढ़ रहा है O। उसके बाद दिखेंगे, ठीक, M, K, I। उसके बाद कितना आ जाएगा? G। उसका आ गया O। उसके बाद आ गया G। नेक्स्ट आएगा D, G, J। D का 4, G का 7, 10, 3 3 बढ़ रहा है, 10 3 13। 13 में आता है M, O, M, G। यानी 8 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा OMG। ठीक, प्रश्न संख्या हम लोग 9 पे जाएंगे, करेंगे बहुत। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न श्रेणी में ठीक कौन बाद में आएगा? 9 नंबर आएगा P, I, F। P, I नहीं है, 1 है। P, 1, F, R, 2, F, T, 6, D, इसका D, 24, C। ठीक, P, R, T, V। P आता है 16, 18, 20, 22। तो नेक्स्ट कितना आएगा? 24। 24 में आता है X वाला ऑप्शन देख लेंगे। ठीक, उसके बाद है F, E, D, C, C, D, E, F। इधर से देखेंगे C, D, E, F। तो क्या आ जाएगा? B। यानी लास्ट ऑप्शन आएगा मेरा B। ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन में देखेंगे X से कौन कौन सा स्टार्टिंग हुआ है? पहला और चौथा। ठीक, लास्ट वाला आ रहा है मेरा B। तो पहला 9 का आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, X,
120b। कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या 10 पे जाएंगे। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? 1, 8, 27, 64, क्वेश्चन मार्क 216। एक है 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये आ जाएगा 5 का क्यूब, ये है 6 का क्यूब। तो 5 का क्यूब 125 ऑप्शन नंबर 2। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 125। अब है प्रश्न संख्या 11 से 15। बेमेल को चुनकर उस क्रम में 1, 2, 3 अथवा 4 को चिन्हित करें। ठीक, देखिए लिखा हुआ है क्या? प्रश्न 11, ईस्ट, वेस्ट, स्काई और साउथ। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये सब दिशा का नाम है पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। और ऑप्शन नंबर 3 है आपका 11 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्काई। ये कोई दिशा नहीं है। 12 नंबर पे आएंगे हम लोग, बात करेंगे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, हिमालय। यानी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये सब नदियों के नाम है और ब्रह्मपुत्र वो भी नदी नाम है और हिमालय क्या है? पहाड़ का नाम है। ये सबसे चारों में से अलग हो गया ऑप्शन नंबर 4, हिमालय एक पहाड़ का नाम है। ठीक, प्रश्न संख्या 13 में बात करेंगे सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, सानिया मिर्जा, विराट कोहली। तो ये क्रिकेटर का नाम है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, सौरभ गांगुली भी क्रिकेटर, विराट कोहली वर्तमान में भी क्रिकेट खेल रहे हैं और सानिया मिर्जा है आपका टेनिस खिलाड़ी। तो 13 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सानिया मिर्जा, इन चारों में से अलग है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। बोध गया, वाराणसी, हरिद्वार, चीन, ये सब क्या है? इंडिया का नाम है। इंडिया की एक जगह का नाम है बोध गया, वाराणसी, हरिद्वार और चीन एक देश का नाम है, इसीलिए 14 का आ जाएगा 4। प्रश्न संख्या 15 पे बात करेंगे गिलहरी, तोता, मैना, कबूतर। ठीक, 3 पक्षी है और एक जंतु है गिलहरी। 15 का सही आंसर आ जाएगा 1, इन चारों में से अलग है। 16 से क्वेश्चन कुछ अलग आ रहा है। ठीक, 16 नंबर प्रश्न का देखते हैं क्या है? 12, 18, 24, 30, क्वेश्चन मार्क और 42। अंतर देखेंगे दोनों का 6, 6, 6, नेक्स्ट भी कितना होगा? 6, फिर 6, 30 और 6 36। 36 ऑप्शन देखेंगे किसमें है? ऑप्शन नंबर 3। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 36। प्रश्न संख्या 17 से 20 तक जाते हैं। उस बेमन को चुनिए जो दूसरे से भिन्न है। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक अलग को चुनना है। जैसे दिया है वर्ग, त्रिभुज, आयत, वृत्त। वृत्त गोल होता है, बाकी में सब आपको भुजा का जरूरत पड़ता है। ठीक, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वृत्त। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद। ठीक ना, तो इसमें से वेदों के नाम है 3 और एक है आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। 18 का सही आंसर हो जाएगा 4। आयुर्वेद कोई वेद नहीं है। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। ऑप्शन देखते हैं शिमला, आगरा, ऊटी, दार्जिलिंग। ठीक, तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए शिमला, क्योंकि ये एक हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है, बाकी सब शहर है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग बीजिंग, पेरिस, नई दिल्ली, मेलबर्न। ठीक, प्रश्न का है बीजिंग चीन का राजधानी, भारत का राजधानी नई दिल्ली, फ्रांस की राजधानी पेरिस और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का एक शहर का नाम है, इसीलिए अलग हो जाएगा 4 नंबर मेलबर्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो आपका डिक्शनरी से प्रश्न दिया गया है, जिसको हमको डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है। प्रश्न दिया है केमिस्ट्री, उसके बाद है चैंपर, उसके बाद है चीफ, उसके बाद है चेयर फुल। डिक्शनरी के अनुसार अगर हम लोग क्रम में बांटेंगे तो सबसे पहले डिक्शनरी में खोजेंगे तो कौन सा वर्ड पहले आएगा? CHE, CHA, CHE, CHE। तो CH सब में कॉमन है, तो सबसे पहले CH खोजेंगे। उसके बाद सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? A, यानी B आएगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा? CHE, तीनों में E है। E में सबसे पहले कौन आएगा? E के बाद A, B के बाद आएगा C। ऑप्शन चेक करेंगे BA, CD, BD, BC। तो B और C आया। B और C एक ही ऑप्शन में है। 21 नंबर का 4 में जाएंगे, आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे, समय का बचत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, ये था 21 का। 21 का सही आंसर हो गया 4। 22 नंबर प्रश्न पे जाते हैं। हम लोग दिया है डेमोक्रेसी में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? DEMOCRACY।
ठीक, ऑप्शन से ऑप्शन पहला चेक कीजिए, SECERECY, यानी डबल ई है, डबल ई यहाँ कहीं नहीं है, MICRO, ठीक ना, आई इसमें कहीं नहीं है, MERCY, यानी ऑप्शन नंबर 3 22 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 MERCY इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 पे जाते हैं, 23 पे, निम्न शब्दों को तार्किक तथा अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए, ठीक ना। ऑप्शन देखिए, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक और वार्षिक। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, दिन से स्टार्ट करेंगे, दैनिक, यानी बी नंबर ऑप्शन में है, BADCE, मिला लीजिए, क्योंकि बी से कोई और चालू नहीं हुआ है ऑप्शन, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ये 23 का सही आंसर बी। 24 नंबर प्रश्न जाएंगे, निम्न प्रश्न का प्रदत्त शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए तथा सही क्रम विकल्पों को चुनिए। उसी तरह का सेम 23 नंबर और 24 नंबर उसी तरह है, गांव, राज्य, विश्व, देश, जिला। तो सबसे छोटा क्या है, गांव, तो गांव हो जाएगा ए में। उसके बाद आएगा, गांव से क्या बनता है, जिला, उसके बाद आ जाएगा ई, उसके बाद जिला से बनता है राज्य, राज्य से बनता है देश, और लास्ट में बन जाएगा आपका विश्व, सी। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, AEBDC सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अब आपको बनाना है, ठीक है। 18 देखिए, ए का आशय है प्लस, बी का आशय है माइनस, सी का आशय है गुना, डी का आशय है भाग। तो 18, सी 14, ए 6, बी 16, डी 16, डी 4, ठीक। सी का अर्थ क्या था, गुना, 18 गुना 14, ठीक। ए का अर्थ क्या था, प्लस 6, बी का अर्थ क्या था, माइनस 16 भागा 4, यानी सबसे पहले बॉडमस रूल्स जाएंगे, इसका भागा करेंगे 4, ये गुना हो जाएगा 1 252 प्लस 6 माइनस 4, यानी इधर आ जाएगा 2 और इधर 254, ऑप्शन नंबर 3, यानी 25 का आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे, तो एक चित्र दिया गया है, उसके अनुसार हमको बनाना है। इस तरह का चित्र दिया हुआ है, यहाँ है 5, यहाँ है 12, यहाँ है 26, यहाँ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ है 110, यहाँ है 222, यहाँ है 22। तो बात करेंगे हम लोग, देखिए 5 दूनी 10 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2, यानी इसी तरह होगा गुना 2 प्लस 2, 26 दूनी 52 और 2 54, 54, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26 का आंसर आ जाएगा 1। प्रश्न संख्या 27 की अगर बात करेंगे, तो 3 गोला दिया गया है, उसके अंदर कुछ संख्या दिया हुआ है, ठीक, 9 16 25 36। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है इसी तरह 16 25 36 39। नेक्स्ट में जाएंगे 36 49 क्वेश्चन मार्क 81। देखिए ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 3 4 5 6, 4 5 6 7 का स्क्वायर, ये है 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर 91, ये कितना हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 64, ऑप्शन नंबर 4, यानी 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 28 पे बात करेंगे, ये रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन है। प्रश्न है, राम की उम्र श्याम की उम्र की दुगुनी है, यानी प्रश्न संख्या 28 में अगर बात करेंगे, तो राम की उम्र की दुगुनी है कौन, श्याम की उम्र की दुगुनी है, यानी राम बड़ा हो गया किससे, श्याम की उम्र की दोगुनी, ठीक। ये आ गया श्याम, ये आ गया राम, तथा सोहन की उम्र की आधी है, सोहन हो जाएगा ऊपर में, श्याम मोहन से बड़ा है, श्याम किससे बड़ा है,
मोहन से बड़ा है, यानी मोहन आ जाएगा नीचे। तो सबसे बड़ा कौन है, यानी सोहन। ऑप्शन नंबर 3, 28 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोहन। 29 से 30 कुछ प्रश्न दिया गया है, ठीक, ब्लड रिलेशन का। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक, समझा भी दे रहे हैं हम। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, लेकिन सी ए का लड़का नहीं है, पुत्र नहीं है। तो मतलब क्या हो जाएगा, पुत्री है। सी ए का लड़का नहीं है, मतलब पुत्री हो गया। ई सी की बेटी है, सी का बेटी हो गया ई, भी माइनस माइनस, महिला को माइनस लिखेंगे हम लोग। ई का, सी की बेटी ई है, क्या हो गया, बेटी। एफ ए का पति या पत्नी है, ए का पति या पत्नी है एफ, तो यानी पत्नी होगा, क्योंकि यहाँ इसका पिता है, ये हो गया पति और पत्नी। बी सी का भाई है, सी का भाई कौन हो गया, बी, ठीक। बी डी का बेटा है, ठीक, बी का बेटा कौन है, डी है बेटा। जी बी का पति या पत्नी है, जी बी का पति या पत्नी है। तो भाई हो गया पुरुष है, तो पत्नी ही होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया। एच जी का पिता है, ठीक ना, एच जो है जी का पिता कौन हो गया, एच, जी का पिता हो गया एच। अब रिलेशन निकाला है, डी का दादी कौन है, डी का दादी, यानी ये इसका सी का पिता, सी का भाई बी है, तो बी का भी पिता हो गया ए, तो डी का पिता, ठीक, डी का पिता हो जाएगा ए, और ए का पत्नी हो गया एफ, यानी सही आंसर हो जाएगा एफ, ऑप्शन नंबर 3। 29 का ऑप्शन नंबर हो गया 3 एफ। लिखिए डी का पिता कौन है, बी, और बी का माँ कौन हुआ, एफ, यानी पिता का माँ दादी होता है, ठीक। एफ का बेटा कौन है, प्रश्न संख्या 30, तो एफ का बेटा कौन है, एफ का बेटा बी है, 30 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर ए। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हाँ, तो अब बात करते हैं हिंदी का, हिंदी प्रवीणता। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 61 से 65 तक में बात करेंगे। पैसेज है, पैसेज से आपको ध्यान पूर्वक पढ़े ही होंगे। सीधे आंसर की बात करते हैं, तो 61 यानी 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, एक नंबर सबको जानते हैं, सबका फेमस लौह पुरुष। 62 प्रश्न में जाएंगे, प्रश्न संख्या 62 का आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2 कमल साध में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता कौन थे, तो 63 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3 किसान। अगर आप लोग अच्छा से पैसेज को पढ़े होंगे, अनुच्छेद को सावधानी पूर्वक, तो सही आंसर सब आपका सब सही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, प्रश्न संख्या 64 का सही आंसर हो जाएगा 2, चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर। प्रश्न संख्या 65, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, ये सभी को जानते हैं। प्रश्न नंबर 4, 1857 में। अब बात करते हैं काल के कितने भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 66 का आंसर लिखिए। मतलब काल के भेद होते हैं 3, ऑप्शन नंबर 2 वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। दीपिका भोजन कर रही है, ये कौन सा काल है, ये आ जाएगा आपका वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द, ठीक। 68 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आंख शब्द का बहुवचन क्या होगा, 69 प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंखें, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा। भाषा का उद्गम का आधार किस पर हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 लिपि के आधार पर। इसके आधार पर, लिपि के आधार पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सज्जन शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा, तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम लोग ता का यूज ज्यादा करते हैं। तो प्रश्न संख्या 71 का आपका सही आंसर हो जाएगा 3 सज्जन का। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, कारक अगर आप लोग पढ़े हैं तो उसमें विभक्ति चिन्ह आपको पता होगा, कर्ता ने कर्म को इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर 72 का आ जाएगा आंसर 2, को तथा के लिए। देवर्षि शब्द का शब्दी विच्छेद क्या होगा, तो देव जोड़ ऋषि। प्रश्न संख्या 73 का सही आंसर आ जाएगा 1 देव जोड़ ऋषि।
प्रश्न संख्या 74, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, में जोड़ अन। प्रश्न संख्या 75, 75 का सही आंसर आ जाएगा 1 जोड़ 1 को मिलाएंगे तो 1 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 3, 75 का सही आंसर आ जाएगा 3। प्रति जोड़ उत्तर, प्रश्न संख्या 76 का सही आंसर आएगा ऑप्शन संख्या 2, 75। प्रति जोड़ उत्तर 75। प्रश्न संख्या 77 पे हम लोग बात करेंगे जो दिखाई नहीं दे के लिए एक शब्द क्या होगा, मतलब जो शब्द दिखाई नहीं देता है, मतलब जो दिखाई नहीं दे उसके लिए क्या यूज करेंगे? अदृश्य। ठीक, प्रश्न संख्या आपका आ जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर 2, अदृश्य। अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे, प्रिय बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रिय बिंद, ऑप्शन नंबर 1। 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। दही कौन सा लिंग है? तो हम लोग जानते हैं दही कौन है? पुल्लिंग है, तो 79 का 2। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो लेखक का हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है? लेखिका। यानी प्रश्न संख्या 80 का सही आंसर आ जाएगा 3। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे, सही वर्तनी चुनना। 81 का 81 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरस्वती। अगले प्रश्न की जाएंगे, वो भी सही वर्तनी है आपका 82, इसका आंसर आ जाएगा 3, आशीर्वाद। आशीर्वाद ऑप्शन नंबर 4। 83 पे जाएंगे, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर देखिए 4। 83 का क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 4। 84 प्रश्न पे और जाएंगे, डैश कौन सा चिन्ह को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अर्धविराम। यानी 84 का आंसर आ जाएगा 3, अर्धविराम। प्रश्न संख्या 85 की ओर बात करेंगे, लाल पीला होना महावरा का अर्थ क्या है? यानी क्रुद्ध होना। तो 85 का सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्रुद्ध होना, मतलब क्रोधित होना। लाल पीला होना मतलब क्रोध में लाल पीला हो गया। ठीक, 86 नंबर प्रश्न का, दाल ना गंदा मुहावरा का साहित्य अर्थ होगा ऑप्शन नंबर 3, कुछ बस में ना होना। कुछ बस ना चलना। दाल ना गलना मुहावरा का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर 3, कुछ बस ना चलना। प्रश्न संख्या 87 का सही आंसर हो जाएगा, छोटी मुंह बड़ी बात दोपत्ति का अर्थ क्या है? हैसियत से ज्यादा बातें करना, यानी अधिक बातें करना। ऑप्शन नंबर 4। विद्यालय शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 88 का बात करेंगे, विद्यालय। विद्यालय देखिएगा क्या है? विद्यालय। विद्यालय में वो है तो वो बनेगा, उसके बाद हर्षई है, हर्षई। ऑप्शन चेक करेंगे, वो का बाद हर्षई किसमें है? पहला और अंतिम में। ठीक, 2 विद्यालय, तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है 89, प्रश्न संख्या 89 में है, पराधीन सपनेहु डैश नहीं। खाली स्थान भरना है, तो पराधीन सपनेहु नहीं, मतलब पराधीन सपना में क्या नहीं है? सुख नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ जाएगा सुख। पराधीन कोई सुख नहीं है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन होगा? प्रश्न संख्या 90, हिंदी का अंतिम प्रश्न, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? ऑप्शन नंबर 2, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, यह होगा सही आंसर प्रश्न संख्या। अब हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के बीच में पैसेज दिया हुआ है, इसका आंसर मिला लीजिए, फटाफट हम बोल दे रहे हैं। 31 का 4, 32 का 3, 32 का आपका 3 हो जाएगा, 33 का आपका 1, 34, 2, 35 का आपका आ जाएगा 2, 36 आपका आ जाएगा 4। यहाँ से अलग क्वेश्चन है, पैसेज में देख लीजिए, मिला लीजिए। 31 का 4, 32 का 3, 33 का 1, 34 का 2, 35 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, स्टार्ट। 37 का आपका आ जाएगा 1 यानी प्रेस। 38 का आ जाएगा आपका दिसंबर, यानी 38 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा 2, हार्म। 40 का आपका सही आंसर आ जाएगा रिजिड।
RIGID यानी ऑप्शन नंबर 3, 40 का ऑप्शन नंबर डी आएगा। एंटोनिम्स ऑफ फ्लेक्सिबल का आ जाएगा रिजिड। प्रश्न संख्या 41 से 45 तक फिल इन द ब्लैंक्स है। आपका 41 का आंसर लिखना है आपका ऑप्शन नंबर 2, 42 का आपका आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, 43 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 41 से मिलाइए। 41 का 2, 42 का आ जाएगा 4, 43 का आपका आ जाएगा 4, 44 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 45 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द फ्यू। 46 से 50 तक पे आते हैं। 46 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 47 का आपका 47 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 48 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इन 49 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 4 ऑन, और 50 प्रश्न का आएगा प्रश्न संख्या 50 का यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर से मिला लीजिए। 41 का 2, 42 का 4, 43 का 4, 44 का 2, 45 का 4, 46 का 1, 47 का 2, 48 का 3, 49 का 4 और 50 का 1। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 51 से 55 तक में। प्रश्न संख्या 51 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कीप्स। 52 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कॉस्ट। 53 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हैव बीन लिविंग। प्रश्न संख्या 54 का आ जाएगा आपका 54 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर आएगा डू यू कम। प्रश्न संख्या 55 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हैड बीन वर्किंग। प्रश्न संख्या 56 से 60 तक में है। आंसर देखिए। 57 का आपका ऑप्शन आ जाएगा 2 बट। 57 का ऑप्शन आ जाएगा 1 अदरवाइज। प्रश्न संख्या 58 का आपका आएगा नेवर सेल्स यानी 58 का आ जाएगा 2 NEVERS। प्रश्न संख्या 59 पे बात करते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 4 और इंग्लिश का अंतिम प्रश्न यानी 4, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इफ। ठीक है, सब मिला लिए होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग पेपर 2 का बात करेंगे यानी सेट के बारे में। सेट में पहला सेक्टर आता है साइंस का। इसमें 30 प्रश्न होंगे, सबका हम लोग आंसर बता रहे हैं। सब मिला लीजिए अच्छा से। प्रश्न संख्या 91 का सही आंसर आ जाएगा आपका 3 यानी निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेरा। 92 का है पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 पत्ररंध्र। प्रश्न संख्या 93 का आएगा भोजन के सभी घटक पूर्ण रूप से पाचित हो जाते हैं कहाँ? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न संख्या 94। विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। 94 प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा दूसरा। 95 प्रश्न निम्नलिखित से कौन सा संबंध सही है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसीलिए हम लोग जानते हैं दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय यानी ऑप्शन नंबर 3 दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। 96 प्रश्न संख्या है कि एक सरल लोलक विश्व पूर्ण दोलन करने में 40 सेकंड देता है तो लोलक का आवर्तन कितना होता है? इसका एक सूत्र होता है, अभी वो नहीं बता रहे हैं, आगे बता देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेकंड। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसको हम पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कोयले का चूर्ण बनना, कांच की बोतल टूटना, कपड़े का फटना, कागज का जमना। कागज जला देंगे तो दूसरा से हम लोग कागज प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। 98 सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पौधे को क्रिया करने वाले एक उत्पाद का नाम लिखाए। तो इसका हो जाएगा 98 का आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 3 ह्यूमस मिट्टी। प्रश्न संख्या 99 पे जाएंगे। निम्न में से कौन सा जल जनित बीमारी नहीं है? नहीं वाला प्रश्न पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए 99 में नहीं है। तो कौन सा? ऑप्शन ए हैजा, वो तो पानी से होता है। टाइफाइड, ये भी पानी से होता है। दामा पानी से नहीं होता। पेचिस भी पानी से होता है, इसीलिए 99 प्रश्न संख्या का सही आंसर हो जाएगा 3। कौन सा जल जनित बीमारी नहीं है? तो दामा जल जनित बीमारी नहीं है। प्रश्न संख्या 100 पे जाएंगे, हम लोग बात करेंगे नर और मादा युग्मक के युग्मन को प्रक्रम क्या कहलाता है? इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए निषेचन। क्या कहलाता है इसको? निषेचन। 101 नंबर, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 पुष्प। लैंगिक प्रजनन में कौन भाग लेता है? पुष्प लेता है। प्रश्न संख्या 102 पे जाएंगे। रेशम के तंतु की जैविक पदार्थ किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो रेशम का पदार्थ में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीन। प्रश्न संख्या 103, निम्न में से कौन सा एक दर्पण के रूप में कार्य कर सकता है? मतलब दर्पण की तरह कौन कौन सा कार्य करता है? जल का सतह दर्पण की तरह कार्य करता है। चमकता हुआ स्टील का चम्मच, उसमें भी हम लोग दर्पण की तरह देख सकते हैं। पॉलिश किया हुआ एल्यूमिनियम का शीट भी दर्पण की तरह आ जाएगा। 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 104 पे अगर बात करेंगे तो मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे 37.8 समथिंग आता है। 105 नंबर प्रश्न में आता है, निम्न में से किस अम्ल का जठर में अधिक श्रावण से हमारे अंदर अम्लता का कारण होता है? तो यहाँ सभी अम्ल दिया हुआ है, तो जठर में अधिक आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे हम लोग जानते हैं जठर रस में कौन सा होता है? HCl रहता है, यानी 105 का सही आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 106 में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जीव में शैवाल तथा फफूंदी एक साथ रह सकता है? यानी तो ये आ जाएगा कुस्कुटा, राइबोजियम, मच्छर, लाइकेन। तो 106 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लाइकेन, क्योंकि इसको विश्व जल दिवस। प्रश्न संख्या 107, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे। 108 नंबर प्रश्न संख्या देखते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर। 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 108 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर दोनों में। जंगल में सभी ऊर्जा का चरम स्रोत है। कोई भी सबसे ऊर्जा का सबसे ज्यादा स्रोत होता है सूरज। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आपका सही आंसर। आंसर आ जाएगा सूरज। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 110, निम्न में से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय से शरीर को दूसरे भाग तक वहन करता है कौन? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा धमनी। प्रश्न संख्या 111, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। ऑप्शन नंबर 1 जाइलम द्वारा। प्रश्न संख्या 112, जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? तो चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 112 का ऑप्शन नंबर 2 चिकनी मिट्टी। प्रश्न संख्या 113, पृथ्वी का शीतलम क्षेत्र मतलब सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा होता है? जानते हैं हम लोग पोलर रीजन सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। पोलर रीजन यानी ध्रुवीय क्षेत्र। प्रश्न संख्या 113 का सही आंसर 1। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। यदि एक समतल दर्पण को किसी वस्तु के सम्मुख रखा जाए तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा? समतल दर्पण है यानी आकार में बराबर होगा। प्रश्न संख्या 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 115, निम्न में से कौन सा उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? तो इमर्शन हीटर और विद्युत केतली, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 115 का ऑप्शन नंबर 4, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 116 में। चाल की आधारभूत इकाई क्या है, यानी चाल का यूनिट क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड। हम लोग सभी जानते हैं 116 क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 116 का सही आंसर हो जाएगा 4। 117 नंबर प्रश्न जाएंगे। हृदय पेशियों का लयबंध, संकुचन तथा शीतलन जाना जाता है हृदय स्पंदन के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 117, जो सांस लेते हैं हम लोग उसी के क्रिया को हृदय स्पंदन के रूप में जानते हैं। मौसमी हवा क्या है? 118 नंबर प्रश्न में आ जाएगा मौसमी हवा क्या है? ऑप्शन नंबर 1, गर्मी के दिनों में समुद्र से भूमि की ओर बहती हुई हवा को मौसमी हवा कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 118 का 1 हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 119 की बात करते हैं हम लोग। रेशम प्राप्त करने हेतु तो रेशम कीटों का पालन क्या कराता है? कोई भी कीट पालते हैं, रेशम का कीट पालते हैं, मधुमक्खी का पालते हैं, सबका अलग अलग कल्चर होता है। ठीक, इसका आ जाएगा सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर 2 सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 120 साइंस का अंतिम प्रश्न, कौन सा विद्युत का चुंबकीय का प्रभाव का आविष्कार किया था? हम लोग जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया था एच.सी. ऑलस्टेड। प्रश्न संख्या 120 का सही आंसर आ जाएगा 2 ऑलस्टेड द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया गया था। करेंगे प्रश्न संख्या 121 का बात कर रहे हैं। 121 में है मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ? ऑप्शन नंबर 2 18वीं सदी में। 122 प्रश्न संख्या पार्शियन व्हील का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 सिंचाई में। प्रश्न संख्या 123 जियाउद्दीन बर्नी किस सदी के इतिहासकार थे? ऑप्शन नंबर 1 और 3 सेंचुरी का। इसका आंसर आ जाएगा पाल वंश के संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 2 गोपाल। 125 नंबर प्रश्न का आंसर आ जाएगा राजपूत किनके सामंत थे? तो ऑप्शन नंबर 4 चालुक्य के। प्रश्न संख्या 126 का बात करेंगे तो कूट दिया हुआ है जिसका मिलान है, आप लोग ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर आ जाएगा 126 का 3 यानी मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे करके मिला लीजिएगा। 127 का प्रश्न संख्या है आपका, शेर खान ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो हम लोग जानते हैं बिलीग्राम का युद्ध हुआ था शेर खान और अकबर के हुमायूं के बीच। तो प्रश्न संख्या 127 का सही आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 128 औरंगजेब ने किसे जीता था? तो प्रश्न संख्या 128 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोलकोंडा को। प्रश्न संख्या 129 के बात करते हैं तो हम्पी में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व कौन सा था? तो महानवमी। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर आ जाएगा महानवमी। अगले प्रश्न संख्या 130 का बात करेंगे हम लोग। अधिकांश जनजातियां अपना जीविकोपार्जन करती है कृषि तथा पशुपालन दोनों द्वारा। ऑप्शन नंबर 130 का आ जाएगा सही आंसर 3। प्रश्न संख्या 131 में बात करेंगे नायनार संतों की संख्या कितनी थी? तो इसका आ जाएगा 63 आंसर ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 132 की बात करेंगे हम लोग। निम्न में से किस संत ने वीर शैव आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो बसवन्ना ने किया था। ऑप्शन नंबर सही 132 का सही आंसर आ जाएगा 3। 133 प्रश्न संख्या सही आंसर आ जाएगा प्लासी का युद्ध कब लड़ गया था? 1757 यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। प्रश्न संख्या 134 का बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है? ध्यान देने वाली बात है, प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है। तो मरुस्थल, जंगल, समुद्र सभी प्राकृतिक पर्यावरण है, एक्वेरियम नहीं है। 134 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पर्यावरण पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करेंगे हम लोग। 135 नंबर प्रश्न, पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1972। 135 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1972 में। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न संख्या 136 वे चट्टान जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अवसादी चट्टान। 136 का सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अवसादी चट्टान। प्रश्न संख्या 137 में जाते हैं। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चीड़ यानी पाइन। प्रश्न संख्या 138 का बात करेंगे हम लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस शहर से होकर गुजरती है? ये हम लोग जानते हैं धनबाद से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 3 NH2 कहाँ है? धनबाद में। अमेजन बेसिन के घने वन को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 139 का बात करेंगे। अमेजन वन के घने वन को क्या कहते हैं? कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 क्या कहा जाता है इसको? सिल्वा। प्रश्न संख्या 140 बच्चों के लिए माध्यम भोजन योजना का आरंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ये है प्रश्न संख्या 140 का। हम लोग सभी जानते हैं मिड डे मील कहाँ चालू हुआ था? तमिलनाडु में। सही 140 का ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 141 लोक स्वास्थ्य की सेवाओं का संचालन किया जाता है, ये कौन सा करेगा? ये करेगा सरकार। ऑप्शन नंबर 1। 142 नंबर प्रश्न का आ जाएगा बहुमत हासिल करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जीतना अनिवार्य है आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र, यानी 142 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 143 देखते हैं। अधिकांश घरेलू श्रमिक है, कौन सा? घरेलू श्रमिक में सबसे ज्यादा श्रमिक कहाँ है? सही बात, महिलाएं हैं सबसे अधिक घरेलू श्रमिक। प्रश्न संख्या 144 का बात करेंगे। लोगों की यह रूढ़ धारणा है कि महिलाएं डैश पेशा में अधिक जुड़ी होती है। ये हम लोग का धारणाएं हैं जिसको हम लोग
मानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नरसिंह। खबर लहरिया किस राज्य का समाचार पत्र है? प्रश्न संख्या 145। ये एक न्यूज चैनल है। ये आएगा आपका उत्तर प्रदेश यानी दिल्ली क्षेत्र के अगल बगल में ये खबर लहरिया बहुत ज्यादा फेमस है। खबर लहरिया किस राज्य का समाचार पत्र है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न जाते हैं। प्रश्न संख्या 146। साप्ताहिक बाजार उसे कहते हैं जो बैठता है। ऑप्शन नंबर 3 हफ्ते में किसी विशेष दिन, जिसको हम लोग हटिया बोलते हैं। 146 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 147 का बात करेंगे। बाजार किसके हित में अधिक कार्य करता है? तो ये आ जाएगा बुनकर और कृषक के हित में ज्यादा कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 148 का बात करेंगे हम लोग। भारत में अधिकांश नागरिकों के जीवन निर्वाह की उच्च विषमता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 गरीबी। ठीक, सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 गरीबी। 149 प्रश्न संख्या एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का मुख्य तत्व निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर 3 समानता। ठीक, 149 का आपका आ जाएगा समानता। प्रश्न संख्या 150 यानी सोशल साइंस का अंतिम प्रश्न। भारत के हर नागरिकों को मतदान के अधिकार है, वह कितने वर्ष की आयु तक में मतदान कर सकता है? हम लोग सभी जानते हैं 18 साल। ऑप्शन नंबर 1 यानी 18 साल उम्र हो जाएगा तो आप मतदान देने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो बच्चों, अब हम लोग मैथ के बारे में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 151 से ठीक कुछ सॉल्व भी कर देंगे। प्रश्न संख्या 151 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। 152 नंबर का किसी परिमेय संख्या उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर 3। 151 का 2, 152 का 3। 153 नंबर प्रश्न संख्या का आएगा। 330 सेंटीमीटर लंबा छड़ को 13.2 सेंटीमीटर कितने टुकड़े काट जा सकते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा 2, 25। कैसे देखते हैं? 330 को हम लोग 132.2 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 आएगा। 11 से काटेंगे, 11 तिया 30, 11 1 11, 11 दूनी 22 काट देंगे, 6 पंचे 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 5 काट देंगे 25, यानी सही आंसर आ जाएगा 25। 154 नंबर प्रश्न जाएंगे। ax प्लस बी का एक हल है। ax प्लस बी बराबर 0 लेते हैं तो ax बराबर माइनस बी, x बराबर माइनस बी बाई ए, यानी ऑप्शन नंबर 3। 154 का ऑप्शन नंबर 3 आएगा माइनस बी बाई ए। अगले प्रश्न बात करेंगे 155। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 30 डिग्री है, आधार की कोणों की माप क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो एक है आपका 30 डिग्री, तो बचा कितना आपका 150 डिग्री, यानी दो कोण मिला के 150 आएगा। समद्विबाहु है, दोनों भुजा बराबर होगा, यानी 150 बाई 2 75 आंसर है आपका। 155 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 75 डिग्री। 156 नंबर प्रश्न है। 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका योगफल आपका 33 है। तो 3 के 2 लगातार गुणज यानी 3 का गुणज क्या होगा जिसका योगफल 33 है। तो लगातार 2 गुणज है तो इसका हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है इसका। इसका आ जाएगा 15 और 18, ऑप्शन नंबर 1। 156 का प्रश्न होगा 15 और 18। चित्र दिया गया है, इसके अनुसार देखिए ए कोण का माप है 35 डिग्री, बी का मान कितना होगा, यानी प्रश्न संख्या 157 डिग्री है। इसका सही आंसर आ जाएगा 1। कैसे आता है दिखाते हैं। ए कोण का माप दिया है 35 डिग्री, यानी देखिए चित्र में देखिए 2a दिया है, 2a आएगा 70 डिग्री। एक सीधी रेखा हमेशा कितना है 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो 180 में 70 घटा देंगे, यानी 110 डिग्री। 110 डिग्री क्या है 4b का फॉर्मेट में है, 4b बराबर 120 डिग्री। तो 110 बटे 4 इधर काटेंगे 2, 55, 55 का आधा होता है 27.5, यानी ऑप्शन नंबर 1। 158 किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर, तो समांतर भुजा का क्षेत्रफल क्या होगा? हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है। प्रश्न संख्या 158 का आंसर आ जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ आधार गुना ऊंचाई, यानी 12 गुना 6 12 छक 72, 72 ऑप्शन नंबर 3 पे आता है। प्रश्न संख्या 158 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 72 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। निम्न भुजाओं के समूह में से कौन सा एक समकोण त्रिभुज आएगा? समकोण त्रिभुज हम लोग जाते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर आता है, और कर्ण हमेशा बड़ी भुजा आता है। इसका ऑप्शन देखेंगे 1 नंबर, आंसर आपका इसका सही हो जाएगा 3 4 और 5। कैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी बराबर 5 का स्क्वायर, इधर आएगा 9 प्लस 16 यानी इधर 25, 16 9 25 बराबर 25,
तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का फॉर्मेट में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 160 नंबर प्रश्न का आ जाएगा आपका भुजाओं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर से क्या एक त्रिभुज का निर्माण बनाया जा सकता है? संभव असंभव कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आ जाएगा 2। 60 नंबर प्रश्न का आ जाएगा संभव, क्योंकि त्रिभुज के कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। 4 और 3 जोड़ेंगे 7, 6 से बड़ा है। 6 और 3 जोड़ेंगे तो भी 4 से बड़ा है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 161 की अगर बात करेंगे तो राम के पास 2500 रुपया है और वह इसका 40% खर्च करता है, तो उसके पास कितने पैसे खर्च हुआ? यानी प्रश्न संख्या 161, राम के पास पैसा कितना था? 2500। 2500 का 40% निकाल लेंगे, इसका 1 0, इसका 0, 250 गुना 4 यानी 1000 रुपया वो खर्चा कर देता है। 1000 ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 2। 161 का ऑप्शन नंबर 2, 1000 रुपया सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 162 का बात करें तो x बराबर 2 दिया हुआ है, x का मान 2 दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मान पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना 2 4 प्लस 1 4 4 8 1 9। सही आंसर आ गया 9। 9 आ गया आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। 162 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 9। प्रश्न संख्या 163 पे जाते हैं। एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा 320 सेंटीमीटर, पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? परिसीमा यानी होता है आपका पेरीमीटर यानी परिमाप। वर्ग है, वर्ग का परिमाप हम लोग जानते हैं 4 इंटू भुजा इंटू 4 इंटू भुजा को मान लेते हैं। अगर a है तो इसका दिया हुआ है 320, तो a का मान आ जाएगा यहाँ से काट देंगे 80 सेंटीमीटर। भुजा हो गया 80 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर बराबर 80 गुना 80 अट्ठे 6400। 6400 देखेंगे ऑप्शन नंबर 1। 163 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। 160 प्रश्न संख्या 164 बात करेंगे। 5 के पहले 6 गुणजों का समांतर माध्य क्या होगा? प्रश्न 5 के 6 माध्य, पहला 5 और 6 30, 30 और 5 35, 35/2 यानी 17.5। प्रश्न संख्या 164 का सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 17.5। 165 नंबर प्रश्न संख्या, निम्न आंकड़ों का माध्यिका क्या है? माध्यिका दिया हुआ है, कुछ संख्या दिया हुआ है, इसको जोड़िएगा, जितना संख्या उससे भागा दे दीजिएगा, इससे आएगा ऑप्शन नंबर 3 35। उसके बाद 166 नंबर प्रश्न है। एक थैले में 1 से 6 चिन्हित किया गया, 6 गोलियां हैं, 4 चिन्हित एक गोली निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो 4 आपका एक ही रहेगा, 1/6 प्रायिकता बनाए होंगे आप लोग। 166 नंबर प्रश्न का आएगा ऑप्शन नंबर 4, 1/6। प्रश्न संख्या 167 की बात करें तो 600 रुपया के 4 वर्षों के लिए 3 वर्ष प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो SI निकालना है। SI बराबर हम लोग जानते हैं P/100। उस फॉर्मेट में नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे 4 गुना 3 यानी 12%। 12% निकाल देंगे 600 का 12% यानी 12×6 72 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 1/72 रुपये। प्रश्न संख्या 178, 85 डिग्री कोण का संपूरक कोण क्या होगा? 168 का संपूरक कोण हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है। एक कोण दिया हुआ है 85 डिग्री, घटा देंगे 95, माइनस कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका आ जाएगा 95। 169 प्रश्न संख्या की अगर बात करते हैं, प्रश्न दिया हुआ है 9000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार मैदान की चौड़ाई 75 मीटर है, इसकी लंबाई क्या होगा? तो लंबाई बराबर जानते हैं हम लोग क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल है 9000 बटे 75, इसको काटेंगे 120 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो 169 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 120 मीटर। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। 170 में किसी घन के किनारों की संख्या कितना होती है यानी एज कितना होता है? तो आपका आता है ये 12, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 171 की बात करेंगे हम लोग, तो दिया हुआ है कुछ डाटा, वो दिया हुआ है 0.0763, इसको डिवाइडेड करना है 0.035, इसको काटिएगा तो इससे 2.12 से पूरा पूरी भागा लग जाएगा। 171 का आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 172, 5 लड़कियों की औसत सेंटीमीटर निम्नलिखित दिया हुआ है, इसको सभी को जोड़ेंगे हम लोग तो 135, 150, 139, 146 और 140 का सबका योगफल 170 होता है। 5 लड़की है, भागा देंगे इसका 142 यानी प्रश्न संख्या 172 का सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 173 की अगर बात करते हैं तो 60 सेंटीमीटर के साथ 2 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान रखने वाली बात है 60 सेंटीमीटर में दिया हुआ है
और अनुपात 2 मीटर में दिया है। तो 2 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से भागा दे देंगे, इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 3, यानी 3:10 आ जाएगा। 3:10 ऑप्शन है 173 का सही आंसर आ जाएगा 2। अगला प्रश्न 174 दिया हुआ है 4y + 7 = 2y + 11। 4y + 7 = 2y + 11। y का मान निकाला है, 2y को इधर ले आएंगे, 4y - 2y = 11 - 7। 2y = 4, y = 2, यानी y का मान आया 2। 174 का सही आंसर आ जाएगा 2। 175 नंबर प्रश्न में बात करते हैं तो 2 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 32 होता है, यह कथन का समीकरण रूप है। ये आएगा 2x + 2 का फॉर्मेट में आएगा, लेकिन यहाँ 2n + 4 दिया हुआ है, इसका ऑप्शन आ जाएगा 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। 176 नंबर प्रश्न की अगर बात करते हैं, किसी त्रिभुज PR की ओर निम्न में से कौन सा संबंध सही है? PQ + PR < QR, PQ + QR < PR, यानी कोई भी त्रिभुज की 2 भुजा तीसरे भुजा से हमेशा बड़ी होती है, वही परिमेय फॉलो करेगा यहाँ। तो 176 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। PQ + 2 भुजा है, PQ + QR बड़ी होगी इससे PR, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 177 में बात करेंगे सन 2014। प्रश्न संख्या 177 के बात करते हैं, सन 2014 में शांतनु के जेब खर्च के रूप में 3,832 रुपया 50 पैसे पाया गया, उसका दैनिक जेब खर्च कितना है? तो इधर एक साल में 2014 का बात करते हैं तो 365 दिन होता है, और उसको खर्चा आया 3832.5, यानी इसको 365 से भगा देंगे, इसको भागा देंगे तो ये 10.5 से पूरा कट जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त की त्रिज्या कितना होगी? इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। प्रश्न संख्या 178, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेकिन सॉल्व करते हैं। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr, और इसका दिया है d से अधिक है, 15 सेंटीमीटर अधिक है, यानी d + 15 सेंटीमीटर, और 2r को हम लोग पाई × d लिख सकते हैं, और ये है d + 15, और पाई का मान 22/7, d = d + 15, तो 22d = 7d + 15 सत्ते 105 आता है, यानी 15 × 7, यानी 22d - 7d = 105, ये आ जाएगा 15d = 105, d का मान आ जाएगा 105/15, इसको काटेंगे 7, यानी d बराबर आ गया 7, पूछा है r निकालना है तो 3.5, सही आंसर आ जाएगा 3.5। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार आपका दिया हुआ है 8 × 5, काट देंगे 4 × 4 = 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 169 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न संख्या 180, एक रेडियो 540 रुपया में खरीदी गई तथा 15% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं सीपी हमेशा 100% होता है, और प्रॉफिट हमारा है 15%, यानी सेल प्राइस मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 115%, यानी हमको 540 का 115% निकालेंगे, ये काट देंगे, 115 से 5 से काटेंगे ना, 5 2 से काट देंगे, 5 से काटेंगे 23, 2 से काटेंगे 27, 27 × 23 गुना करेंगे तो 621 आएगा। 100 और अंतिम प्रश्न आज का 180 का सही आंसर आ जाएगा। कुछ बोलना। प्रश्न संख्या 172 फिर से हम बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 172 में 5 लड़कियों के सेंटीमीटर दिया गया है, जिसमें जोड़ने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको आएगा, सभी को अगर जोड़ेंगे तो 710 आएगा, और उसको 5 लड़की है 5 से भागा देंगे तो 142 आएगा, इसको काटेंगे तो 142 आएगा। इसको मिस्टेक से हम 170 बता दिए थे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। ये इसमें और बहुत सारा तैयारी करी जाएगी। आने वाले 15 अगस्त के दिन भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको बम्पर ऑफर मिलेगा फ्री में, और नए क्लासेस खुले जाएंगे इसमें।
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए BN एजुकेशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का सहयोग का ज़रूरत है। इसीलिए आप लोग अब नेक्स्ट एग्जाम आपका टारगेट है, आकांक्षा, उसके लिए तैयारी आपको कराई जाएगी। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस तरह हमारे चैनल में बने रहिए, इसके लिए बहुत सहयोगिता दीजिए हम लोग को, जैसे आगे हम लोग कुछ उन्नति कर सके और आप लोग को भी कुछ शिक्षा प्रदान कर सके। रही बात, आप लोग को बहुत अच्छे से एग्जाम दिए होंगे और कोशिश किए हैं कि सटीक आंसर आपको दिया जाए, और सटीक देने की कोशिश किए हैं। आगे कुछ भी अगर थोड़ा सा अगर डाउट है तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसको सुधार दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।